कि अगर आप लोगों ने, आप कोर्ट में चले गए तो कोर्ट को यह हक नहीं है कि वो उसका केस ले ले, और जो एसडीएम ने तय कर दिया उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप एडीसी के पास अपील कर सकते हो, बस इतना था। इसके बाद एक पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में मैंने बोला था, जिन्होंने सुना हो पेंडेमिक ट्रीटी। पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर यह लिखा हुआ है कि कल को यदि कोई वायरस आता है और सरकार को शक हो जाए कि यह वायरस है, तो वो आपके घर में घुसकर आपके घर के सारे सामान को डिसइंफेक्ट कर सकती है। और कानून की शुरुआत में डिसइंफेक्शन का मतलब लिखा हुआ है किलिंग, बर्निंग, सेटिंग ऑन फायर। मतलब अगर उसको ये कह दे कि तेरी फसल में वायरस है तो तेरी खड़ी फसल में आग लाने का उसको अधिकार है। डांगरा में है तो डांगर फूकण का, घर में है तो घर फूकण का, अगर मानस में तो आदमी ने जबरदस्ती लेके जाने का, कोई भी टेस्ट करवाने का, कोई भी इंजेक्शन लगाने का उसमें अधिकार है। और अगर कल को टेस्ट नेगेटिव आ जाए, जो कि पिछली बार हुआ था कि घर है तो जबरदस्ती कैद कर लिया, बाद में पता चला कि नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव पॉजिटिव भी के था सारन बेरा, लेकिन अगर बाद में नेगेटिव आ जाए और आप कोर्ट में जाने लगो तो किसी भी मेडिकल अफसर या किसी भी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। है पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो गुड फेथ में किया था। मतलब जितने क्रिमिनल होंगे वो जनता के लोग होंगे, सरकार का आदमी क्रिमिनल नहीं हो सकता। वो ये कह रहे हैं कानून सारे। और अगर आप चुपचाप मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, हम तो मानने को तैयार नहीं भाई। तो इसलिए हमने तो सारा देश जगाना पड़ेगा। बहुत सी बातों का हमको भी नहीं मालूम है, हमारे टीम के लोगों को भी नहीं मालूम है। अब कैसे बता दे कोई, 1 घंटे की वीडियो में कैसे बता दे, 4 घंटे की मीटिंग में कैसे बता दे, और मुद्दे भी डिस्कस करने होते हैं, कैसे काम चलेगा? तो बैठना ही पड़ेगा 2-4 दिन, एक बार 5-7 दिन, एक दिन फिर कौन सी कमी रहेगी उसको दूर करके फिर निकलेंगे आप ग्राउंड में। भाई किसी के पास कोई आदमी निकल सकता है घर से बाहर, वो कहता है जी मेरे घर में तो रोटी खाने का भी जुगाड़ को नहीं, अगर मैं रोटी के लिए दिहाड़ी करूंगा तो मैं अपने बालक पाल लूंगा, अगर मैं दिहाड़ी नहीं करूंगा तो मैं बालक, क्योंकि तो तेरे बालका की तो कम से कम अपना आपा समझ ला भाई, तेरे बालका ने भूखा को नहीं मर देंगे, तू चाहे हो चाहे ना हो। इतना तो करेश का आप जो समाज के लिए लिकड़े हुए लोग हैं उनके लिए, क्यों जी? और ये करना पड़ेगा अपने को। और ये किन के लिए करना है भाई? कहीं ऐसे भी तो हैं, देखो देश के अंदर बेरोजगारों की कमी नहीं है। जब किसी न्यू कमांगे ना तू देश की भलाई के लिए कर जा, तेरी महीने के इतने 1000 रुपए दे दिया करेंगे, वो बस की बात नहीं भाई। बेरोजगारी दूर करने के लिए अपन नहीं बैठे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर, जिसके दिल में समाज के लिए सच्ची में दर्द है, और वो निकला हुआ आज से पहले 2 साल निकला हुआ, या उसने 7 साल हो लिकट रहा, 2 साल हो लिकट रहा, 1 साल हो लिकट रहा, 6 महीने हो निकल रहा, दिखन लाग रहा निकला हुआ पहले से, उनके लिए तो करने में अपन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्यों जी? तो हम सारे मिलकर उनके लिए ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो विकल्प मैं आपको बता रहा था कि वो आपको विकल्प देंगे जिस दिन वो सत्ता के लिए ये लोग, मतलब जब खतरा बन जाएंगे, जब ये लगेगा कि इन लोगों के पास हर हल्के के अंदर 2-4 हजार लोग ऐसे हैं जो इनकी बात को सुनते हैं, तो भाई साहब वो उसी दिन आपके इशारों पर काम करना शुरू कर देंगे। इसकी घरवाली नौकरी लुआ दी, इसके छोरे का एडमिशन करा दिया, इसकी छोरी का किते नौकरी लुआ दी, किते ट्रांसफर करवा दिया, मेरे का कुछ और करवा दिया। तो वो आदमी को ऐसे ही रिश्तेदारियां गढ़ते हैं, फिर आप उनके जाल में फंसे, क्यों जी? यही तंत्र बना रखा है उन लोगों ने, और वो फिर रगड़ देंगे। तो आप अगर डायरेक्टली चुनाव लड़ोगे तो भी वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इतने घाघ नहीं है उनके जैसे, आप उनके जैसा कमीनापन नहीं दिखा सकते। आप दारू बांटने का कहां से लाओगे, गाड़ी लोगों को पैसे देने का बेहिसाब कैसे लाओगे, रैलियों के लिए बेहिसाब कैसे लाओगे पैसा, और ले भी आओगे तो व्यवस्था तो उन्हीं की है। जैसे मैंने पुलिस व्यवस्था बताई, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी वाली व्यवस्था भी उन्हीं की है। हमारे संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी वाला व्यवस्था भी उनकी है। और पार्टी तो किसी ना किसी की होगी जी, पार्टी का तो कोई ना कोई मालिक होगा, है ना? तो वो मालिक के लिए काम करेगी ना पार्टी तो। और यदि हम सच में जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर जनता से ही आना चाहिए सब कुछ।
फिर उसमें हमारा कोई रोल नहीं रह जाता। जितने यहां बैठे कम से कम उनका तो रोल खत्म हो जाना चाहिए, क्यों जी? चाहे कोई भी हो, उसमें हमारा रोल खत्म हो करके अगर वाकई में हम लोग जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि कल को लोग हमारे साथ आए और हम ये कहें कि जनता सरकार मोर्चा का मकसद ये है, तो भाई फिर सब कुछ, फिर जनता अगर नहीं चाहती है तो भाई कोई बात नहीं, हम अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कर लेंगे।